रेसलिंग सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा है। जो रेसलर WWE तक पहुंच गए उनके लिए ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। यही कारण है कि रेसलर्स को WWE में जाने के बाद बहुत सारी परंपरा, तमीज और अनकहे नियमों को मानना पड़ता है, जिसमें कुछ आप टीवी पर देख पाते हैं और बाकी बैक स्टेज में छिपे होते हैं। एक परंपरा जिसे शायद आपने WWE में देखा होगा, जब रेसलर्स रिंग के किनारे अपना पैर रगड़ते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे कुछ कारण है। एक तो ये है कि इससे रिंग को साफ रखने में मदद मिलती है। रेसलर्स के जूतों में गंदगी लग सकती है और ये गंदगी रिंग में ना आ जाए, इसलिए रेसलर्स इसे साफ कर देते हैं। साथ ही ये इज्जत करने का एक तरीका है। इज्जत उस रिंग का जिसमें कई रेसलर्स ने अपना खून, पसीना, आंसू और यहाँ तक की जिंदगी भी दांव पर लगा दिया है और आगे आने वाले रेसलर्स भी लगाते रहेंगे। रेसलर्स अपने पैर इसलिए भी साफ करते हैं कि वो इस तरह रिंग को साफ रखकर अपने साथियों के लिए इज्जत दिखा सके, जो कि शो में उनके बाद परफॉर्म करने वाले हैं। ये अगली परंपरा फैंस से छिपी हुई है और शायद आपको पता भी ना हो कि ऐसा कुछ होता है। ये परंपरा है लॉकर रूम को साफ करने की। जब कोई नया WWE रेसलर मेन रोस्टर में शामिल होता है तो ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें शो के बाद रुककर लॉकर रूम को साफ करना पड़ता है। साथ ही नए टैलेंट्स आमतौर पर पुराने रेसलर्स की मदद करते हैं, ये ध्यान में रखकर कि पुराने रेसलर्स को पानी, टॉवल और बाकी चीजें जरूरत पड़ने पर मिल जाएं। नए रेसलर्स को ऐसा तब तक करना होता है जब तक कोई पुराना रेसलर उनसे ये ना कह दे कि अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। हालांकि ये अब ज्यादा नहीं होता, लेकिन एलिस्टर ब्लैक और रूसेव जैसे रेसलर्स ने बताया कि उन्होंने जब मेन रोस्टर में शामिल होकर रेसलिंग शुरू की थी तब इस बात का ध्यान रखा था कि वो लॉकर रूम को साफ करें। और एलिस्टर ब्लैक के लिए रोमन रेंस ने उन्हें कहा था कि उन्हें अब शो के बाद सफाई करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब था कि ब्लैक को बाकी WWE रेसलर्स ने अपना लिया है और अब वो टीम का हिस्सा है। एक और परंपरा जिसे ज्यादातर नए रेसलर्स को फॉलो करना पड़ता है वो है पुराने रेसलर्स और मेन इवेंट के खिलाड़ियों की इज्जत करना। WWE के लिस्ट में बहुत बड़े बड़े रेसलर्स हैं और कभी कभी लॉकर रूम पूरी तरह भर जाता है। हालांकि वहाँ चाहे जितनी भी कम जगह बची हो, हर किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वो पुराने रेसलर्स और बड़े खिलाड़ियों जैसे कि वर्ल्ड चैंपियंस के लिए जगह बनाएंगे। भले ही आप WWE में कुछ समय बिता चुके हैं, लेकिन अगर आप कोई लेजेंड या मेन इवेंट के स्टार नहीं हैं, तो आपको अपनी जगह देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी को गुस्सा आए, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। द मिज को एक बार लॉकर रूम से बाहर फेंक दिया गया था जब वो WWE में नए थे। वो चिकन खा रहे थे और गलती से थोड़ा सा चिकन क्रिस बेनॉट के बैग्स पर गिर गया। बेनॉट ने मिज को लॉकर रूम से बैन करवा दिया और ए-लिस्टर को मजबूरी में पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ा, जहां फैंस भी थे। आखिरकार जब मिज ने अंडरटेकर के खिलाफ मैच खेला तब डेडमैन ने मिज को वापस से लॉकर रूम में आने की इजाजत दे दी। लॉकर रूम में रहने और उसका ख्याल रखने की ही तरह एक और परंपरा है कि शो खत्म होने तक कोई भी घर नहीं जाएगा, भले ही आपका मैच हो चुका हो। इसका पहला कारण है अपने साथी रेसलर्स का सम्मान करना और दूसरा कारण है कि दूसरे मैच को देखकर ज्यादा चीजें सीखना। ये ट्रेडिशन हर कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन केविन ओवेंस के मुताबिक जब जॉन सीना वहां होते हैं तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि वो शो के सारे मैच देखें, जिससे कि वो ये समझ पाएं कि जनता किस बात पर रिएक्ट कर रही है। एक और ट्रेडिशन जिसे आप समय समय पर टीवी पर देखते हैं वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है बदला लेना। किसी मैच के दौरान कोई रेसलर लापरवाह हो सकता है और गलती से अपने विरोधी को सच में पंच कर सकता है या मार सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिस रेसलर को चोट लगी है वो बदला भी ले सकता है। आमतौर पर ये जानबूझकर पंच मारकर, लात मारकर या किसी भी तरह हिसाब बराबर करके किया जाता है। आमतौर पर बदला लेने वाला रेसलर किसी को कोई चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करता, ये सिर्फ एक तरह से हिसाब बराबर करने के लिए ही होता है। एक बार क्रिस जेरिको को एक मैच के दौरान शेन मैकमैन का मुक्का लग गया था, तो जेरिको ने शेन से इसका बदला ले लिया, उनके चेहरे पर लात मार के। कभी कभी कोई रेसलर किसी दूसरे का बदला भी ले लेता है। 2005 के वन नाइट स्टैंड में JBL ने ब्लू मीनी को सच में मारना शुरू कर दिया और सच में उनका खून निकाल दिया। लगभग एक महीने बाद द ब्लू मीनी और JBL एक मैच खेल रहे थे, तभी स्टीवी रिचर्ड्स बीच में आए और JBL को सर पे एक खतरनाक चेयर शॉट मारा और बदला ले लिया। ये अनकहा नियम कुछ मायनों में समझ आता है, लेकिन कुछ मायनों में नहीं। WWE रेसलर्स से उम्मीद की जाती है कि वो अपने मैच के बारे में बात ना करें, चाहे उनका मैच अच्छा हुआ हो या बुरा। वो किसी से ये नहीं पूछ सकते कि उनका मैच कैसा हुआ। जब आप WWE में जाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप मैच के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा खुद लगाएं और आपको किसी और की एडवाइस और मान्यता की जरूरत न पड़े। अगर किसी रेसलर का मैच बुरा हुआ है तो उन्हें ये बात माननी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनका अगला मैच अच्छा हो। वैसे ही अगर किसी रेसलर का मैच अच्छा रहा हो तो उसे इसका घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर कोई रेसलर चैंपियनशिप जीत जाता है तो एक अनकहा नियम ये भी कि वो इसे तभी दिखाए जब इसकी जरूरत हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी में घमंड ना आए और लॉकर रूम में भी अच्छा माहौल बना रहे। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन WWE में सारे रेसलर्स को इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है और इसका कारण वो नहीं जो आपको लग रहा होगा।
हाँ, WWE के शोज पूरी तरह से इंग्लिश में होते हैं और ये उसका एक कारण है। हालांकि रेसलर्स के इंग्लिश में बात करने के पीछे का असली कारण ये है कि वो मैच के दौरान एक दूसरे से बात कर सके। रेसलर्स ज्यादातर मौकों पे मैच के दौरान चुपके से अपने विरोधियों से बात करते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि वो अगली कौन सी मूव परफॉर्म करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक गलती मैच को खराब कर सकती है या उससे भी ज्यादा बुरा ये कि किसी को चोट पहुंचा सकती है। शायद यही कारण था कि ओरिजिनल सिन कारा मैच के दौरान मूव्स खराब कर देते थे क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। इससे बचने के लिए सारे WWE रेसलर से कहा जाता है कि वो इंग्लिश में ही बात करें। WWE के सारे ट्रेडिशन सीरियस नहीं होते, उनमें से कुछ मजे के लिए भी होते हैं। WWE के रेसलर्स बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और उन्हें पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए वो एक दूसरे को प्रैंक करते हैं और वो इसे रिप कहते हैं। जब एक्स पैक WWE में नए थे तो कई रेसलर्स ने मिलकर उन्हें 21वें जन्मदिन पर नशा करा दिया और जब वो नशे में बेहोश थे तो उनकी एक आईब्रो को शेव कर दिया। एक्स पैक की बदकिस्मती ये थी कि WWE अगले ही दिन प्रोमो के लिए फोटो खींचने वाली थी, तो जब उनकी फोटोज ली गयी तो उनकी आईब्रोज नहीं थी। जहाँ ऐसे बहुत से प्रैंक्स बैक स्टेज हुए, वहीं कुछ रेसलर्स ने एक दूसरे को टीवी पर ही प्रैंक कर दिया। उन्हें देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।